पहले और अब में तो इसी बात को लेकर के किसी किसी के साथ देरी होता है एफआईआर लिखने में, या कोई भी पुलिस वाले देरी करते हैं तो जानकारी नहीं है आम लोगों को, तो लगता है कि पुलिस वाले के पास गए, हमारा एफआईआर नहीं लिखा। तो दोस्तों इसको समझना जरूरी है कि क्यों नहीं लिखा। हेलो एवरीवन, आप सभी का एचआरसीसी फोरम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं जीके पांडे और आज आप एक महत्वपूर्ण अंतर को समझ पाएंगे एफआईआर के प्रोसीजर को लेकर के, जिसमें अभी भी बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है कि हम थाने जा रहे हैं तो हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, पहले लिख ली जाती थी, या मानकर चलिए कि जो नियम थे। तो उन चीज़ों को अंतर आज स्पष्ट करते हैं, जिसको समझना बेहद जरूरी है कि क्या परिवर्तन जो हुआ है एग्जैक्टली एफआईआर रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को लेकर के, क्या सीआरपीसी में क्या थे, और जो न्यू लॉ हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे, बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो हमें इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है कि पहले का जो प्रोसीजर था, जो सीआरपीसी हुआ करती थी पहले का, तो उसमें क्या था और अभी क्या है। तो आप सभी जानते हैं जैसा कि पहले जो सीआरपीसी में एफआईआर लिखने का जो प्रोविजन था वो 154 धारा 154 के तहत एफआईआर होती थी। उसमें क्या कहा गया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन यदि जा रहा है, यानी थाने में कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का सूचना अगर लेकर जा रहा है तो पुलिस वाले को एफआईआर लिखना जरूरी होता था। मैंने कोई भी व्यक्ति जाता था उसकी एफआईआर लिखी जाती है, ये प्रोसीजर था कि लिखना मैंडेटरी है। बट अभी जो न्यू लॉ है यानी बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसको समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। सीआरपीसी 154 और बीएनएसएस 173 को समझना बेहद जरूरी है। और दोनों में अंतर क्या है, जैसा मैंने बताया, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि 154 का जो सीआरपीसी का धारा था उसमें था कि आपको किसी भी कॉग्निजेबल में वहां पर जाकर थाने में गए सूचना दिए तो एफआईआर लिख ली जाती थी। लेकिन बीएनएसएस में क्या है कि अगर आप किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना अगर आप पुलिस थाने को दे रहे हैं तो पहले क्या है, पहले पुलिस उसके ऊपर प्राइमा फेसी वेरिफिकेशन करेगी कि आप जो सूचना दे रहे हैं वो सही है या गलत है, या ऐसा है कि कहीं कोई झूठी एफआईआर तो नहीं किसी के विरुद्ध ला करके लिखा दे रहा है आकर के। तो इसी चीजों को समझना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए एक अगर जैसे पुलिस वाले को यदि लग रहा है मन में कि यह व्यक्ति जो सूचना लेकर आया है, हो सकता है लग रहा है कि इसका बात गलत है, तो आपका एफआईआर लिखने में डिले भी कर सकती है पुलिस। ये जरूरी नहीं कि आप जाएंगे और बोलेंगे कि अगला मेरा पर्स चुरा लिया, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है उस मतलब अगर आप एफआईआर करवाने जा रहे हैं और आपके पास उसका मतलब पुख्ता सबूत है तो एफआईआर पुलिस वाले चाहें तो तुरंत वहीं दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा पुलिस वाले को शक हो रहा है कि ये जो सूचना दे रहा है लग रहा है इसका गलत है, प्राइमा फेसी वही इंक्वायरी का जो जिसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा गया है, जिसका पीरियड है कि 14 दिन के अंदर वो अगर आप जो कोई सूचना दिए हैं लिखित में तो वो सूचना को जो है पहले प्राइमा फेसी वो पुलिस वाले वेरिफिकेशन करेंगे, यानी इंक्वायरी करेंगे कि यह जो सूचना है वो अपने आदमी को भेजेंगे, वो अपने दलबल के साथ वहां जाकर के पता करेंगे घटनास्थल पर कि क्या है, या फिर पूछने का प्रयास करेंगे। और ये सब करने का उनके पास 14 दिन का समय होता है। और यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है तो पुलिस आपकी एफआईआर जरूर लिखेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर परिवर्तन ये है कि पहले मैंडेटरी था कि कोई भी जा रहा तो एफआईआर लिखना है, लेकिन अभी क्या किया गया है कि वो मैंडेटरी को हटाया गया, लेकिन मैंडेटरी तो है कि एफआईआर लिखना। लेकिन पुलिस वाले को यदि यह संदेह हो रहा है कि जो व्यक्ति सूचना देने आ रहा है ये हो सकता है ये गलत हो, तो पहले ये वेरीफाई करेगी। ये उनके मतलब विचार पर है कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो देख रहा है, यदि सही है तो पुलिस वाले वहां लिख सकते हैं, एफआईआर दर्ज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि लेकिन अगर लग रहा है कि मैटर को जांच किया जाए तो उस मैटर में मतलब जो कॉग्नि और पहले और अब में तो इसी बात को लेकर के किसी किसी के साथ देरी होता है एफआईआर लिखने में, या कोई भी पुलिस वाले देरी करते हैं तो जानकारी नहीं है आम लोगों को, तो लगता है कि पुलिस वाले के पास गए, हमारा एफआईआर नहीं लिखा। तो दोस्तों इसको समझना जरूरी है कि क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा कि हमारा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया। तो इसके पीछे का रीजन वही है जो मैंने आपको बताया कि प्राइमा फेसी पहले वो जांच करेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ही आपका एफआईआर दर्ज होगा। और अगर दर्ज करने लायक है तो दर्ज होगा, नहीं तो फिर आपकी वो मजिस्ट्रेट के पास आपकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी या फिर आपको बताया जाएगा
तो ये दो बड़े अंतर हैं जिसको समझना जरूरी है, और ना समझने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और आप सभी से आग्रह है कि हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जो कंफ्यूजन होता है लोगों को, वो दूर होता रहे और वो घर बैठे अपनी जो कानूनी जानकारी है वो जान सके। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।